दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है ओवर क्लेवरनेस। क्या मतलब हुआ दोस्तों? क्लेवरनेस एक नाउन है। क्लेवर का मतलब होता है चालाक, जो कि एक एडजेक्टिव है, और क्लेवरनेस एक नाउन है जिसका मतलब होता है चालाकी। ओवर क्लेवरनेस मतलब कि ज़्यादा चालाकी, या कह सकते हैं अधिक चालाकी। तो दोस्तों आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है, और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आपको कोई भी नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसको नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। राहुल हैड टू गो टू मुंबई। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि राहुल हैड टू गो टू मुंबई, मतलब कि राहुल को मुंबई जाना था। व्हेन ही रीच्ड न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन द ट्रेन वॉज फुल ऑफ पैसेंजर्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। REACH रीच मतलब पहुँचना, और ये सेकंड फॉर्म है। क्या मतलब हुआ? व्हेन ही रीच्ड न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, मतलब जब वह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँचा। द ट्रेन वॉज फुल ऑफ पैसेंजर्स। जो ट्रेन थी मतलब जो रेल थी वो क्या थी? वॉज फुल ऑफ पैसेंजर्स, वो यात्रियों से भरी हुई थी। आगे देखिए, देयर वॉज नो स्पेस इन द कैरेज। कैरेज का मतलब होता है डब्बा। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? देयर वॉज नो स्पेस इन द कैरेज, मतलब कि डब्बे में कोई भी स्थान नहीं था। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम किसी भी वाक्य में वॉज या वर्ब का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य को बनाते हैं। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? देयर वॉज नो स्पेस इन द कैरेज, मतलब डब्बे में कोई भी जगह नहीं थी, बिल्कुल भी जगह नहीं थी, कह सकते हैं कोई भी जगह नहीं थी। सडनली राहुल मेड अ प्लान इन हिज माइंड। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और ये मेक की सेकंड फॉर्म है। मेक मतलब बनाना, और ये उसकी सेकंड फॉर्म है मेड। सडनली मतलब कि अचानक। राहुल मेड ए प्लान, राहुल ने एक योजना बनाई। इन हिज माइंड अपने दिमाग में। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? सडनली राहुल मेड अ प्लान इन हिज माइंड, मतलब अचानक राहुल ने अपने दिमाग में एक योजना बनाई। चलिए आगे देखिए। He bought a rubber snake and threw it in the carriage। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये बाय की सेकंड फॉर्म है। BU बाय मतलब खरीदना, और ये सेकंड फॉर्म है BOUGHT। आप इसे नोट कर सकते हैं, और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। He bought a rubber snake, मतलब उसने एक रबड़ का एक सांप खरीदा। एंड थ्रू इट, और ये थ्रो की सेकंड फॉर्म में थ्रू इट, और उसे फेंक दिया। इन द कैरेज, और उसे डब्बे में फेंक दिया। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही बॉट अ रबर स्नेक एंड थ्रू इट इन द कैरेज, मतलब उसने एक रबड़ का सांप खरीदा और उसे डिब्बे में फेंक दिया। चलिए आगे देखिए। ऑल द पैसेंजर्स गॉट स्केयर्ड एंड रैन आउट ऑफ द कैरेज। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ऑल द पैसेंजर्स गॉट स्केयर्ड, यहाँ पे एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया। आप इसे नोट कर सकते हैं। स्केयर्ड का मतलब होता है भयभीत, और ये एक एडजेक्टिव है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर आप किसी एडजेक्टिव को वर्ब बनाना चाहते हैं, वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होता है। तो गेट स्केयर्ड का मतलब होता है भयभीत हो जाना, डर जाना, और ये सेकंड फॉर्म है। तो क्या मतलब हुआ? ऑल द पैसेंजर्स गॉट स्केयर्ड, मतलब सभी यात्री, या कह सकते हैं सारे यात्री घबरा गए, डर गए। एंड रैन आउट, और वो बाहर भागे। ऑफ द कैरेज, डब्बे के, और ये रन की सेकंड फॉर्म है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ?
ऑल द पैसेंजर्स गॉट स्केयर्ड एंड रैन आउट ऑफ द कैरेज, मतलब सभी पैसेंजर, सभी जो यात्री थे वो डर गए, भयभीत हो गए और वो डिब्बे से बाहर भागे। चलिए आगे देखिए। राहुल सॉ एन एम्प्टी बर्थ एंड लेड डाउन ऑन इट, क्या मतलब हुआ, और ये सी की सेकंड फॉर्म है। राहुल सॉ एन एम्प्टी बर्थ, राहुल ने एक खाली बर्थ देखी। बर्थ का मतलब वो एक लंबी सीट जिस पर यात्री लेट कर यात्रा करते हैं, बैठते हैं, उसको बर्थ कहा जाता है। मतलब राहुल ने एक खाली बर्थ देखी एंड लेड डाउन ऑन इट, और वो उस पर लेट गया, और ये ले की सेकंड फॉर्म है, लेड डाउन ऑन इट, और उस पर लेट गया। सून जल्दी ही फेल अस्लीप, दोस्तों ये फॉल अस्लीप की सेकंड फॉर्म है, FALL, फॉल अस्लीप का मतलब होता है नींद आना, और ये सेकंड फॉर्म है फेल अस्लीप। सून मतलब कि जल्दी ही फेल अस्लीप, उसे नींद आ गई। चलिए आगे देखिए। अ फ्यू आवर्स लेटर राहुल वोकअप, और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, WAKE, वेकअप का मतलब होता है जागना, और ये उसकी सेकंड फॉर्म है वोकअप। चलिए क्या मतलब हुआ, अ फ्यू आवर्स लेटर मतलब कि कुछ घंटों के बाद राहुल वोकअप, जो राहुल था वो जाग गया। ही थॉट, और ये थिंक की सेकंड फॉर्म है, थिंक मतलब सोचना और थॉट मतलब सोचा। ही थॉट, उसने सोचा, दैट की द ट्रेन हैड स्टॉप्ड एट अ स्टेशन, क्या मतलब हुआ। दोस्तों इस वाक्य में हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। तो जब हम किसी भी वाक्य में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस कहलाता है। तो आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं, जब आप पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जो कि परफेक्ट हो, जिसके अंदर चुका था, चुकी थी वगैरह शब्द आते हैं, तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट कहलाता है, जहाँ पर हेड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ, ही थॉट, उसने सोचा, दैट, उसने सोचा कि द ट्रेन हैड स्टॉप्ड एट ए स्टेशन, मतलब उसने सोचा कि जो ट्रेन है वो किसी स्टेशन पर रुकी थी। ही गॉट आउट ऑफ द कैरेज, वो डब्बे से बाहर आया, एंड आस्क्ड द TC, और उसने TC से मतलब कि टिकट चेकर से पूछा, विच स्टेशन इज़ दिस, विच स्टेशन इज़ दिस मतलब ये कौन सा स्टेशन है। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है राहुल, वो उस TC से पूछ रहा है। चलिए आगे देखिए। द TC आंसर, TC मतलब टिकट चेकर ने जवाब दिया, आंसर की सेकंड फॉर्म में द TC आंसर, टिकट चेकर ने जवाब दिया, दिस इज़ न्यू दिल्ली, ये नई दिल्ली है। व्हाट, क्या, सैड राहुल, राहुल ने कहा, यस हाँ, देयर वॉज ए स्नैक इन दिस कैरेज, उसने क्या कहा, यस हाँ, देयर वॉज ए स्नैक इन दिस कैरेज मतलब कि हाँ इस डब्बे में एक सांप था, सो इसलिए दिस कैरेज वॉज सेपरेटेड। और दोस्तों सेपरेट का मतलब होता है अलग करना, और ये इसकी यहाँ पर इसे थर्ड फॉर्म के रूप में प्रयोग किया गया। सो दिस कैरेज वॉज सेपरेटेड एंड लेफ्ट बिहाइंड हेयर वाइल द अदर कैरेज हैव लेफ्ट फॉर मुंबई, क्या मतलब हुआ दोस्तों। चलिए बड़ा सेंटेंस है, इसको अच्छे से ट्रांसलेट करते हैं। सो इसलिए दिस कैरेज वॉज सेपरेटेड, दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है दिस कैरेज वॉज सेपरेटेड, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। तो आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं, जब आप पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी पैसिव वॉइस का वाक्य बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर वॉज या वर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है जैसा यहाँ पर है। तो आप इस वर्ड को भी नोट कर सकते हैं, सेपरेट का मतलब होता है अलग करना, अलग होना, और ये थर्ड फॉर्म है सेपरेटेड। तो इस लाइन का अर्थ क्या हुआ, सो इसलिए दिस कैरेज वॉज सेपरेटेड मतलब इस डिब्बे को अलग कर दिया गया, एंड लेफ्ट बिहाइंड और ये पीछे छूट गया, हेयर यहाँ पीछे छूट गया, वाइल जबकि, द अदर कैरेजेस हैव लेफ्ट जबकि जो अन्य जो डब्बे हैं हैव लेफ्ट वो जा चुके हैं, फॉर मुंबई मतलब वो मुंबई के लिए निकल चुके हैं। और दोस्तों यहाँ पर हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग है, ये लीव की थर्ड फॉर्म है लेफ्ट, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। और जब हम प्रेजेंट परफेक्ट में कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, उन्होंने क्या जवाब दिया कि ये जो दिस कैरेज वो सेपरेटेड मतलब इस डिब्बे को अलग कर दिया गया, एंड लेफ्ट बिहाइंड हेयर और उसे यहाँ पीछे छोड़ दिया गया, वाइल द अदर कैरेजेस हैव लेफ्ट फॉर मुंबई जबकि जो अन्य जो दूसरे डब्बे हैं वो मुंबई के लिए चले गए हैं, मुंबई के लिए रवाना हो गए हैं। राहुल्स ओवर क्लेवरनेस हैड पुट हिम इन डीप ट्रबल, क्या मतलब हुआ, राहुल्स ओवर क्लेवरनेस। और दोस्तों यहाँ एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है जिसका मतलब होता है का के की। जब आप किसी नाम के साथ या किसी व्यक्ति के साथ को जोड़ना चाहते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, राहुल्स ओवर क्लेवरनेस मतलब कि राहुल की
अधिक चालाकी हैड पुट हिम इन डीप ट्रबल, मतलब कि राहुल की अधिक चालाकी ने, या कह सकते हैं ज़्यादा होशियारी ने उसे एक बड़ी समस्या में रख दिया था। चलिए, तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छे से समझ आई होगी। और यहाँ मैंने पूरी कोशिश की आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की, साथ में हर वर्ड की मीनिंग बताने की, उसके अलावा जो उसका ट्रांसलेशन का पार्ट है उसे भी पूरी तरह डिटेल में कवर करा है। तो यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।